साथियों, चंद्रयान 3 के एक्टिव होने को लेकर के एक बार फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है और अब इसके साथ ही हमारे विक्रम लैंडर के सारे उपकरण भी एक्टिवेट हो चुके हैं और साथ ही हमारे प्रज्ञान रोवर के भी सभी पेलोड फिर से पहले जैसे अपना काम करने लगे हैं और लैंडर विक्रम ने अब फिर से पृथ्वी तक सिग्नल भेजना भी शुरू कर दिया है। हालांकि इसके साथ ही अब चंद्रमा की धरती पर सूरज निकले लगभग 12 दिन हो चुके हैं और चांद पर जल्द ही काला अंधेरा छाने वाला है। लेकिन ऐसे में भी काफी लोगों के मन में यह सवाल भी आ रहा है कि क्या अभी भी चंद्रयान 3 पहले की तरह गहरी नींद में सो रहा है या फिर उसने जागकर वहां पर अपने काम को करना शुरू कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलिया है और मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल सही और एकदम सटीक जानकारी देने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। साथियों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि चांद की सतह के साउथ पोल में हमारे चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने 23 अगस्त को सक्सेसफुल लैंड किया था और इसके साथ ही हमारे चंद्रयान 3 का असली मकसद यह था कि वह चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज कर ले, जिससे कि हम चांद की सतह पर जीवन की संभावनाओं का पता लगाया ले। और इसरो के वैज्ञानिकों का यह कहना था कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी जरूर मौजूद होगा। हालांकि इससे पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी मून मिशन नहीं भेजे गए थे, लेकिन हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और चंद्रयान 3 के विक्रम, लैंडर और रोवर प्रज्ञान ने चांद की धरती पर लगभग 12 दिनों तक रिसर्च किया था, लेकिन इसमें अभी भी हमारे प्रज्ञान रोवर ने पानी का खोज नहीं कर पाया। साथियों, जब साल 2009 में इसरो ने चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च किया था, तभी उसने चांद की सतह पर पानी पाए जाने की संभावना भी बताई थी, लेकिन यह मिशन उसे समय चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव में किया गया था। लेकिन दोस्तों, अगर इस समय की बात करें तो चांद पर सूर्य का ढलना भी चालू हो गया है और सूर्य की रोशनी धीरे धीरे चंद्रमा पर कम होती जा रही है और जल्द ही चांद पर का तापमान भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल हम अभी की बात करें तो चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान लगभग 80 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन पिछले 2 दिनों पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा चुका था, जिसकी सूचना चांद के ऑर्बिट में घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने भेजी थी। और इसके साथ ही चांद की ऑर्बिट में घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने हमारे इसरो के वैज्ञानिकों तक ये जानकारी भेजा कि इस वक्त लैंडर विक्रम का टेम्परेचर पहले जैसा हो गया है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान का टेम्परेचर उतना ही हो गया है जितना कि लैंडिंग के समय था, यानी कि अब उनका तापमान इतना हो गया है कि वह चांद की सतह पर आसानी से रिसर्च को कर सकते हैं। और चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के दोबारा एक्टिव होने का हमारे सभी भारतीय काफी बेसब्री से वेट कर रहे थे, लेकिन विक्रम लैंडर के ना जागने की खबर को सुनकर सबके चेहरे पर उदासी छाने लगी थी। लेकिन इस वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद आपके भी चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर आ जाएगी, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बिल्कुल बने रहें। साथियों, चांद की धरती पर 4 सितंबर के दिन रात होना शुरू हो गई थी और फिलहाल हमारे वैज्ञानिकों ने इस वक्त एक ऐसा और कारनामा कर दिखाया था जिसको देखने के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे विक्रम लैंडर को चांद पर सुलाने से पहले 4 सितंबर के दिन कुछ ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया था और उसके बाद फिर से उसकी जगह को बदल करके दूसरी जगह लैंडिंग कराई गई थी। दोस्तों, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी देश ने लैंडर को चांद की सतह पर दोबारा से उड़ाकर दूसरी जगह पर लैंड कराया गया हो और हमारे वैज्ञानिकों ने 4 सितंबर के दिन चंद्रयान के विक्रम लैंडर को गहरी नींद में सुला दिया था। हालांकि इस समय की बात करें तो हमारा प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से करीब 150 मीटर की दूरी पर मौजूद था। ऐसे में हमारे प्रज्ञान रोवर को विक्रम लैंडर के पास दोबारा से ले आना काफी ज्यादा कठिनाइयों का काम था, इसलिए हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर को विक्रम लैंडर से लगभग 150 मीटर की दूरी पर ही सुला दिया था और वैज्ञानिकों ने यह भी बताया था कि अब लगभग 14 दिनों तक चंद्रमा की सतह पर रात रहेगी और 20 सितंबर के दिन एक बार फिर से सूरज निकलेगा। लेकिन 2 दिनों के बाद हम 22 सितंबर के दिन लैंडर विक्रम को फिर से जगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चांद की सतह पर रात काफी ज्यादा ठंडी और भयानक होती है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने यह निर्णय लिया था
कि 2 दिनों तक हम विक्रम लैंडर के तापमान को सामान्य होने का इंतजार करेंगे, जिससे कि लैंडर विक्रम का तापमान भी सामान्य हो जाए और उसके सारे उपकरण भी एक्टिवेट हो जाए। और फिर जब विक्रम लैंडर के पास रेडियो सिग्नल भेजा जाए तो उसको रिसीव करके वह फिर से दुबरा जाग जाए। इस वक्त की बात करें तो हमारे विक्रम लैंडर ने पृथ्वी तक सिग्नल भेजना शुरू कर दिया है और 26 सितंबर के दिन लगभग 3 बार विक्रम लैंडर ने सिग्नल भेजे भी थे। और इस वक्त जो विक्रम लैंडर की ओर से सिग्नल प्राप्त हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। इस समय प्राप्त हो रहे रेडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि लगातार लैंडर विक्रम से संपर्क बनाए रखा जा सकता है। और हमारे विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित करने में भारत के सहयोगी देश यूरोपीय की स्पेस एजेंसी भी हमारा साथ दे रही है। और इस समय तो विक्रम लैंडर की ओर से सिग्नल भी आने लगा है और सभी भारतीयों के चेहरे पर मुस्कुराहट भी आने लगी है, क्योंकि इस समय हमारे विक्रम लैंडर के सारे उपकरण भी एक्टिवेट हो चुके हैं और इसके साथ ही प्रज्ञान रोवर के भी सारे पेलोड पूरी तरह से चालू हो गए हैं। लेकिन इसमें समस्या इस बात की है कि अभी भी हमारे वैज्ञानिक लगातार संपर्क बनाए रखने में नाकामयाब हो रहे हैं। इसरो के वैज्ञानिकों की टीम लगातार इस पर काम कर रही है और उनका मानना यह है कि हम जल्द ही विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित कर लेंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि प्रज्ञान रोवर इस समय पूरी तरह से एक्टिव हो चुका होगा। इसके साथ ही हमारे विक्रम लैंडर के सारे उपकरणों का फिर से एक्टिवेट हो जाना किसी भी चमत्कार से कम तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान को दोबारा से काम करने के लिए नहीं बनाया गया था। उनका मकसद सिर्फ चांद पर लैंडिंग करके 14 दिनों तक खोज करना था, लेकिन हमारे लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने केवल 12 दिनों तक ही चांद की सतह पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें हमारा विक्रम लैंडर एक जगह पर खड़ा होकर चांद की सतह का तापमान का डाटा सेव किया था और चांद की सतह की भूकंप की जानकारी भी हमारे इसरो के वैज्ञानिकों तक भेजी थी। और इसके साथ ही हमारा प्रज्ञान रोवर दूर दराज के इलाकों में घूम घूम कर मिट्टी के सैंपल का डेटा इकट्ठा कर रहा था, जिसमें प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर की मौजूदगी का भी पता लगाया था। और चांद की सतह पर ऑक्सीजन का पाया जाना भी किसी खजाने से कम तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि साथियों चांद की सतह पर कई वर्षों से वीरान पड़ी हुई है और वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी जीव जंतु मौजूद नहीं है। और हमारे लिए यह अफसोस की बात है कि चांद पर हाइड्रोजन की अभी भी कोई खोज नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार जैसे ही उन्होंने विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित कर लिया और उसके बाद रोवर प्रज्ञान से जल्द ही संपर्क बनाया जाएगा। और हो सकता है कि और हमारे प्रज्ञान रोवर के सारे सिस्टम इस समय एक्टिवेट हो चुके हैं, लेकिन उनसे सीधा संपर्क नहीं किया जा सकता है। और इसलिए जैसे ही हमारा विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित हो जाता है, वैसे ही हमारे प्रज्ञान रोवर को भी उठा दिया जाएगा। और इसके साथ ही इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा है कि चांद की धरती पर रात के समय का तापमान करीब -250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन हमने इसको इस तापमान को झेलने की टेस्टिंग पहले से ही कर रखी है, जिससे इस तापमान में भी हमारा विक्रम लैंडर वहां पर सही सलामत बना रहे। और आपको यह भी बता दें कि इस समय हमारा प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से करीब 150 मीटर की दूरी पर मौजूद है। और प्रज्ञान रोवर जागने के बाद विक्रम लैंडर के पास बिल्कुल भी नहीं आएगा, बल्कि वह एक बार फिर से दूर दराज के इलाकों में जाकर चांद की मिट्टी का सैंपल इकट्ठा करके उसको जांचने का प्रयास करेगा। प्रिय दोस्तों, आप सभी लोग चंद्रयान 3 के जागने की दुआएं कमेंट बॉक्स में करते रहें। और क्योंकि अभी भी 2 दिन बचा हुआ है जिसमें हमारा विक्रम लैंडर एक बार फिर से जाग सकता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। और अपने इस भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं किसी और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। और इसके साथ ही इसरो के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिख दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।